हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संख्याओं का प्रकार। संख्याओं को प्रकार को लेकर काफी सारा स्टूडेंट परेशान रहता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ तक ही नहीं बल्कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी संख्या को लेकर भी काफी कंफ्यूज रहता है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग यह सारे कंफ्यूज को एक झटके में समाप्त करने वाले हैं। बिल्कुल आसान और कम ही समय में खत्म करने वाले हैं। तो आइए आज का इस वीडियो में हम लोग सारे डाउट को आपको एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले बताएंगे आपका प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या बताएंगे, फिर पूर्णांक संख्या बताएंगे, फिर सम संख्या बताएंगे, विषम संख्या बताएंगे, भाज्य संख्या बताएंगे, अभाज्य संख्या बताएंगे, सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या बताएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएंगे। एक एक सारा टॉपिक आपको हम आज का इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। अगर आप क्लास 9 या क्लास 10 में हो तो आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को प्रकार। तो संख्याओं का प्रकार का क्या होता है, सबसे पहले क्या आपका प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या, प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होता है जिसमें गिनती की सभी संख्याओं को लिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहता है। या फिर ऐसे कह लो, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी कि गिनती हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं, तो हम लोग गिनती करते हैं कहाँ से, एक से करते हैं, एक से करते हैं, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करके आपका क्या, आपका अनंत तक चले जाए, इसका कोई अंत नहीं होता। यानी कि आप जितना तक गिन सकते हैं उतना सारा क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। आपका सारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। यानी कि गिनती की संख्याओं को ही तो प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। गिनती यानी कि 1 से लेकर इधर कितना तक जाएगा, आपका अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आसानी से आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वैसी संख्या होते हैं जिसमें गिनती की संख्याओं को तो लिया ही जाता है, बल्कि यह क्या होता है, पूरा पूरी जीरो को भी ले लेता है। यानी कि गिनती की संख्या इसमें आता ही आता है, लेकिन ये जीरो को भी नहीं छोड़ता या पूरा करके ले लेता है। इसका नाम ही है क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि पूरा पूरी ले लेता है, या जीरो से भी इसमें काउंट किया जाता है, ना कि 1 से। तो या पूरा पूरी जीरो को भी ले लेता है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, आपको पूर्ण संख्या होता है 0 से शुरू होता है, फिर 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके आपका या क्या होता है, आपका इसका भी अनंत नहीं होता है, या आपका चलते जाएगा जितना तक आप गिनती करेंगे चलते जाएगा। बस इसमें क्या अंतर है, सिर्फ पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो को ले लेता है। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, आपका प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, आपका 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, आपको सिंपली इस तरह से याद रखना है कि पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूरा ले लेता है, पूरा आने की जीरो को भी नहीं छोड़ता है। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्याओं को ही लेता है, ना कि इसमें जीरो को लेता है। अब जीरो को हम लोग गिनती की संख्याओं में आता नहीं है, तो पूरा पूरी लेता है, इसमें कुछ छोड़ता नहीं है, या जीरो को भी काउंट कर लेता है। तो उम्मीद करते हैं प्राकृतिक और पूर्ण संख्या आपको समझ में आएगा। अब आपके मन में यहाँ पे सवाल आया होगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, कैसे नहीं हो सकते, जैसे कि यहाँ प्राकृतिक संख्या 1 है, यहाँ भी 1 से शुरू है, ये भी अनंत तक जाता है, ये भी अनंत तक जाता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या आपका पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल आपका मन में फिर आएगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। बिल्कुल नहीं होता, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, आपको गिनती को ही संख्या को लिया जाता है, यानी कि 1 से शुरू होता है। आपका पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, आपको गिनती को ही संख्या को लिया जाता है, यानी कि 1 से शुरू होता है। आपका पूर्ण संख्या क्या होता है, पूरा पूरी ले लेता है, यानी कि जीरो को भी नहीं छोड़ता, जीरो को भी काउंट कर लेता है। इसीलिए आपका पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। तो दोनों क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको दोनों आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होते हैं जिसमें गिनती की संख्याओं को लेता है, लेकिन इसमें क्या करता है, मेनस की संख्याओं को भी ले लेता है। इसमें गिनती की संख्याओं को भी लेता है, जीरो को भी लेता है और मेनस को भी ले लेता है। इसमें पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या यानी कि प्लस वाले को भी ले लेता है और माइनस वाले को भी ले लेता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पूर्णांक संख्या क्या, पूर्णांक संख्या जैसे कि यहाँ है, जीरो को भी ले लेता है, जीरो को भी नहीं छोड़ता है, जीरो इधर प्लस वाला ले लेता है आपका 0 1 2
3 4, इधर आपका इसका भी अनंत नहीं होता है या जितना तक जा सकता है। लेकिन क्या होता है आपका पूर्णांक संख्या में क्या होता है आपका इधर माइनस वाला भी लेता है, जैसे कि माइनस का 1 हो गया, इधर माइनस का 2 हो गया आपका, माइनस का 3 हो गया आपका, या क्या होता है या माइनस वाला भी संख्या को लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या होता है माइनस वाले को भी ऐड कर लेता है और प्लस वाले भी ऐड कर लेता है, इसका इधर कोई अनंत नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्णांक संख्या भी समझ में आसानी से होता है। आइए अब हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है आपका, तो सम संख्या वैसी संख्या होते हैं, सम संख्या वैसी संख्या होते हैं जिसमें पूरी 2 से भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं सम संख्या कहा जाता है। तो सम संख्या क्या होता है जिसमें पूरी 2 से भाग लगे, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे कि पूरा भाग लगे, जैसे पूरी 2 से भाग लगता है, 2 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद 6 हो गया, इसके बाद आपका 8 हो गया, इसके बाद 10 हो गया, इसका भी कोई अनंत नहीं होता है, यह भी चलते रहता है। यानी कि सम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसमें पूरी 2 से भाग लग जाता है। अब आपका मन में सवाल आया होगा कि सर विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या वैसी संख्या होती है पूरी जस्ट इसका क्या होता है उल्टा होता है। सम संख्या में पूरी 2 से भाग लग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या में क्या होता है जिसमें पूरी 2 से भाग नहीं लगता, यानी कि 2 से ही भाग नहीं लगेगा, बाकी 3 से लग सकता है, 5 से लग सकता है, लेकिन 2 से नहीं लगेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगा जिसमें पूरी 2 से भाग ना लगे, यानी कि 2 से ना कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं विषम संख्या। जैसे हो गया आपके यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा आपका 5 रहेगा, इसके बाद आपका 7 रहेगा, इसके बाद 9 रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा, 15 रहेगा, ऐसे करके इसको ये भी आपका अनंत तक चले जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब हम लोग देखेंगे क्या भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्याओं से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्याओं से कटे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि आपका कोई पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा वो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी अन्य से कटेगा, तो क्या होगा सबसे छोटा, तो आपका क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर आपके यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर आपके हो जाएगा यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 12, इस तरह से करके ये भी अनंत तक चले जाएगा। यानी कि सबसे छोटी, यहाँ पे आपका सवाल सबसे पहले आपको पूछता था ना सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते, तो आप लोग क्या जवाब दे देते थे 2, जो कि गलत हो जाता था। तो आप लोग को क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 2 नहीं देना है, बल्कि क्या देना है आपको 4 देना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा 4। देखिए यहाँ पे 2, अब आप लोग 2 बोलते थे, गलत कैसे हो जाता था, जैसे कि यहाँ पे 2 है, आपको क्या बताए थे भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्याओं से कटे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 आपको देखिए 2 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य संख्याओं में 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आपका भाज्य संख्या नहीं हुआ। अब 4 ही देख लीजिए, 4 जैसे कि आपको यहाँ पे हम 4 लिख दिए और 4 दिखाए, देखिए आप 4 को ही देखिए, तो 4 को ही देख लीजिए, 1 से कट रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 4 2 से भी कट रहा है, फिर यहाँ 4 से कट रहा है, यानी कि 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और किसी अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या को क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, तो 4 दीजिएगा जवाब। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्याओं से कटे। तो उम्मीद करते हैं आपको भाज्य संख्या आराम से समझ में आ गया होगा। अब आइए ना हम लोग देखते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या आपका क्या होता है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जो किसी भी संख्याओं से भाग ही ना लगे, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे, बल्कि उसमें कोई भी संख्याओं से भाग ही ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या में आपका क्या क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या में आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। इसी तरह से करके इसका भी एंड चले जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या क्या हो गया आपका, इसमें भी अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो किसी भी संख्याओं से भाग ही ना लगे, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या भी सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। तो अभाज्य संख्या भी समझ में आ गया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या
परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वैसे संख्या होता है जो किसके रूप में लिखा था, जो या p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या आपको कैसे लिखा जा सकता है? p बटे q के रूप में लिखते हैं, लेकिन यह q बराबर 0 कभी भी नहीं होता है। परिमेय संख्या किसके रूप में लिखा जाता है? p बटे q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यह q बराबर 0 कभी भी नहीं होता है। परिमेय संख्या में अगर q बराबर 0 आ गया तो वह परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो इसका क्या होता है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं हम इसको? बटे में लिखते हैं। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2/3, जैसे कि 2 से आप यहाँ कटाइएगा नहीं, फिर यहाँ 2/4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे 2 से कटा दिए तो फिर यहाँ q बराबर 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, 2/3 यानी कि लिखे यहाँ पे 5 लिख दे, यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ 7 लिख दिए, यहाँ पे आपको 7 लिखे तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए। इसी तरह से करके ये भी अनंत तक चले जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q बराबर 0 कभी भी नहीं होता। यानी कि यह बटे में लिखा जा सकता है, लेकिन एक दूसरे से कटेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ये दोनों 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं। जब भी लिखा रहेगा या बिजोड़ में लिखा जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यह आपको उतना पूछता नहीं है, लेकिन आपके लिए हम बता दिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखना अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं होता है, अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं होता है जो किसमें लिखा जा सकता है? रूटेंडर में लिखा जा सकता है। किसमें लिखते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग रूटेंडर में लिखते हैं, लेकिन यह कभी भी रूट से बाहर नहीं आएगा। वैसे संख्या इसमें लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे आपका 7 लिख दिए। आपको शायद यहाँ पे नहीं दिखता होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं मिटा के। क्या बता रहे हैं? अपरिमेय संख्या बता रहे हैं। अपरिमेय संख्या में क्या बताया आपको? जैसे कि यहाँ रूटेंडर में लिखा जाएगा। किस में लिखा रहेगा? या रूटेंडर में लिखा रहेगा। जैसे कि यहाँ √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 नहीं होगा, यहाँ पे √11 हो जाएगा, यहाँ पे √13 हो जाएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे ये भी अनंत तक चले जाएगा। उससे हम लोग क्या कहें? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है? रूट में लिखा जा सकता है, लेकिन यह रूट से कभी बाहर नहीं आएगा। वैसे संख्या यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब लास्ट आपका क्या बचा? स्वअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपका? स्वअभाज्य संख्या। तो स्वअभाज्य संख्या क्या होता है? स्वअभाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जिसमें क्या होता है? यहाँ पे आपको जोड़ा में लिखा जाएगा। जैसे कि ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे फिर 5 रहेगा। इसको बंद, ब्रैकेट बंद, यानी कि जोड़ा में लिखा जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। जोड़ा में लिखा जाएगा लेकिन कटने वाला नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 लिखे, फिर यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। इस तरह से जोड़ा में लिखा जा सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। आज फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि सबसे छोटी स्वअभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी स्वअभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी स्वअभाज्य संख्या पूछेगा 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो उसमें भी 2 ही होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4 बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ भी सवाल आता है कि सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक, यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता। इसी के कारण से सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। तो यह भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और सवाल रहता है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते। लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, बिल्कुल होता है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपका सवाल पूछा जाता है अक्सर क्लास 9 या क्लास 10 में। क्लास 9 में खास करके पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह से आपको पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। भाज्य अभाज्य भी समझ में आ गया होगा। तो अभाज्य पूछे तो 2 बताना है, सबसे छोटी अभाज्य, और सबसे छोटी भाज्य पूछे तो क्या बताना है? 4 बताना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से शानदार वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।